हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ नागमती वियोग खंड के 15 और 16वां छंद। तो यहाँ पे इससे पहले के जो 14 छंद हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सभी तरीके की वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पे नागमती वियोग का आपको पता है ये कहाँ से ली गई है, पद्मावत से ली गई है। ठीक है, पद्मावत जो बुक है मलिक मोहम्मद जायसी की, उससे ली गई है। तो नागमती वियोग खंड में ये हमारा 15वां छंद है। जेठ जगे जग चले लुवारा, उठही बवंडर परही अंगारा। विरह गाजी हनुवंत हुई जागा, लंका दहा करे तनु लागा। चारिहु पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। दही भई साम नदी कालंदी, बिरह के आगी कठिन अति मंदी। उठे आगी और आवे आंधी, नैन न सूझे ममे दुख बांधी। अधझर भयु मास तनु सूखा, लागऊ बिरह काल होई भूखा। मासु खाई सब हाड़न लागे, कबहु आउ आवत सुनि भागे। गिरी समुद्र सहित मेघ गवी, सही न सकही वह आगी। मोहम्मद सती सगाहिए, जगे जो अस पीऊ लागी। संदर्भ देखिए, संदर्भ में किसी तरीके का बदलाव नहीं है, संदर्भ वही है। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं। इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल है। प्रसंग देखिए, प्रसंग में इन पंक्तियों में कविवर जायसी ने विहिणी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन 12 मासे के माध्यम से किया है। जेठ का महीना आ गया है। ठीक है, यहाँ कौन से महीने की बात हो रही है? जेठ के महीने की बात हो रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था जेठ के महीने को ज्येष्ठ का महीना भी कहा जाता है। ठीक है, ज्येष्ठ जिसमें कि भीषण गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो जेठ का महीना आ गया है, तभी गर्मी पड़ने लगी है जो उसके विरह तप को और भी बढ़ा रही है। ठीक है, विहिणी नागमती जेठ के महीने में क्या अनुभव कर रही है, इसी का मार्मिक वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नागमती है वो ज्येष्ठ के महीने की भीषण गर्मी में क्या अनुभव कर रही हैं उसे ही यहाँ पर बताया गया है। व्याख्या देखिए, ज्येष्ठ के महीने में सारा संसार तीव्र गर्मी से जलने लगा है। गर्म हवाएं चलने लगी हैं, चारों ओर बवंडर उठ रहे हैं तथा धरती अंगारों की तरह जलने लगी है। विरह हनुमान की तरह जागृत होकर गरजने लगा है तथा शरीर रूपी लंका का दहन करने लगा है। हवा के झोंके चारों दिशाओं से आकर इस विरहनी को और भी तीव्र कर रहे हैं। विरह अग्नि यानी कि विरह की जो अग्नि है उसे और भी ज्यादा तीव्र कर रहे हैं, जो शरीर रूपी लंका को जलाने के उपरांत अब मेरी सेज यानी पलंग को भी जला रहे हैं। इस विरहाग्नि के कारण जलकर यमुना नदी काली पड़ गई है, अथवा मैं इस विरह अग्नि में जलकर इस तरह काली पड़ गई हूँ जैसे कृष्ण के विरह में यमुना काली पड़ गई है। विरह की यह आग अत्यंत कठिन होती है और धीरे धीरे शरीर को जलाती है। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहते हैं कवि, वो कह रहे हैं कि जो ज्येष्ठ है यानी कि गर्मी, जो ज्येष्ठ का महीना है वो आ गया है। इसमें क्या है, सारा संसार जो है तीव्र गर्मी से जलने लगा, यानी कि सारे संसार में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। चारों ओर क्या है, गर्म हवाएं चलने लगी हैं, बवंडर आ रहे हैं और धरती क्या है, अंगारे की तरह जलने लगी है। अंगारे की तरह जलने से क्या अर्थ है, अंगारे की तरह जलने का अर्थ है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और पूरी धरती क्या है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। विरह हनुमान की तरह जागृत होकर गरजने लगा है और शरीर रूपी लंका का दहन करने लगा है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि मेरा जो विरह है वो हनुमान की तरह बिल्कुल जागृत हो गया, एकदम तैयार है, और जो शरीर है वो लंका के समान है जिसका दहन हो रहा है। हवा के झोंके चारों दिशाओं से आकर इस विरह अग्नि को और भी तीव्र कर रहे हैं, यानी कि हवा का जो झोंके हैं वो क्या है, चारों दिशाओं से आ रहे हैं और जो मेरी विरह की अग्नि है उसको क्या है, और भी ज्यादा तीव्र कर रहे हैं, मेरे दुख को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। शरीर रूपी लंका को जलाने के उपरांत अब मेरी सेज पलंग को भी जला गए हैं। तो इस विरह की अग्नि से यानी दुख से मेरी जो
मेरा जो शरीर है, मेरी जो शरीर रूपी लंका है वो तो जल ही गई है, अब मेरी जो सेज है, मेरा पलंग जो है उसे भी जला रहे हैं। इस विरह अग्नि के कारण चलकर यमुना क्या है, उसका नदी का पानी कैसा हो गया है, काला पड़ गया है। अर्थात मैं इस विरह अग्नि में जलकर इस तरह काली पड़ गई हूँ जैसे कृष्ण के विरह में यमुना नदी काली पड़ गई है। यानी कृष्ण के जाने से जो यमुना नदी काली पड़ी है, उसी तरह मेरे प्रिय के जाने से मैं भी इस विरह अग्नि में जलने लगी हूँ, जिससे कि मैं काली पड़ गई हूँ। विरह की यह आग अत्यंत कठिन होती है और धीरे धीरे शरीर को जलाती है। आगे देखिए, मेरे हृदय में विरह अग्नि धधक रही है, आंधी के झोंके उसे और भी तीव्र कर रहे हैं। यानी मेरे हृदय में जो दुख है उसे आंधी जब आती है तो उसके झोंके से क्या है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तो मेरे नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं देता, दुख के बंधन में पड़कर मैं मृत प्रिय हो रही हूँ। यानी कि मेरे जो नेत्र हैं वो कुछ भी देखना नहीं चाहते, उनसे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा दुख हो गया है कि मैं क्या है, मृत प्राय हो गई हूँ। यानी मरे हुए इंसान के मतलब बिल्कुल मर चुकी हूँ, मृत के समान हो गई हूँ। मेरा शरीर इस विरह अग्नि में जलकर इतना क्षीण हो गया है कि मैं आधी रह गई हूँ। यानी कि क्षीण क्या है, मतलब लगभग छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरा शरीर जो है इस दुख में जलकर क्या है, लगभग खत्म होता जा रहा है। मैं क्या हूँ, आधी रह गई हूँ। शरीर का सारा मांस सूख गया है, विरह काल बनकर भूखे के समान इस शरीर को निरंतर खाकर क्षीण कर रहा है। तो कहते हैं कि जो मेरा सारा मांस है शरीर का, वो क्या है, सूख गया है। और ये जो विरह है, ये जो दुख है, ये क्या है, काल बनकर, काल क्या मतलब मृत्यु बनकर क्या है, भूखे के समान इस मेरे शरीर को निरंतर खाकर कम कर रहा है। सारा मांस खा चुकने के बाद यह विरह अब मेरी हड्डियों को खा रहा है। हे प्रिय, तुम अब आ जाओ तो यह तुरंत भाग जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये जो विरह है, ये मुझे मांस तो खा ही चुका है, अब क्या है, ये विरह मेरी हड्डियों को खा रहा है। तो हे प्रिय, तुम अब आ जाओ तो यह तुरंत भाग जाएगा। मतलब ये सब क्या है, ये तुरंत सही हो जाएगा, ये विरह जो है ये भाग जाएगा। जायसी कहते हैं कि विरह की ये आग इतनी तीव्र है, इतनी तेज है कि इसे पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल, सूर्य कोई भी तो नहीं समा पा रहा है। यानी कि इस समय जो मेरी विरह की, मेरी जो दुख की आग है वो इतनी ज़्यादा है कि इसे पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल, सूर्य कोई भी तो नहीं समा पा रहा है। मतलब इसे क्या है, इसे बुझाने में कोई भी सक्षम नहीं है। यह नागमती सती नारी है जो अपने प्रिय के वियोग में इस भयंकर विरह ताप को सह रही है। तो यहाँ पे नागमती को क्या कहा गया है, सती नारी कहा गया है। यानी कि वो क्या है, अपने सिर्फ केवल अपने जीवन में उन्होंने अपने पति से ही प्रेम किया है, तो कहती हैं कि वो सती नारी है। और अपने पति का जो वियोग है, उनके जाने का जो दुख है, इसमें वो क्या है, विरहताप को, भयंकर विरहताप को सह रही है। भाव देखिए, भाव सौंदर्य है। पहला, विरहताप का चित्रण ऊहात्मक पद्धति में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको फारसी प्रभाव भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा है कि विरह वर्णन तक फारसी प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बार बार यहाँ पर फारसी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मांस, हड्डी, खून, इन चीज़ों की बात हुई है। फिर वो देखिए सेकंड पॉइंट है, विरह की कल्पना हनुमान के रूप में करके मौलिक उद्भावना की गई है। फिर देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भी कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, भाषा आपकी अवधि रहेगी, रस, वियोग, श्रृंगार, छंद, दोहा, चौपाई। भाषा शैली यहाँ पर भी प्रतीकात्मक रहेगी। छंद 14 से लेके प्रतीकात्मक जो भाषा शैली है वो आ गई है। तो याद रखिएगा, छंद 14 में भी प्रतीकात्मक शैली थी और 15 में भी यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली है। अलंकार यहाँ पे कौन सा है, अतिशयोक्ति, क्योंकि बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट छंद है, तपे लागी अब जेठ असाड़ी, मोही प्यूबिन छाजनी भई गाड़ी, तन तिन उर भा जगो खरी, भई बरखा दुख आगिर जरी, बंद नहीं ओ कंद न होई, बात न आव कह ओ का रोई, साठी नहीं जग बात को पूछे, बिनु जिए फिरे मंजू तनु छूछा, भई दुहेली टेक बिहुनी, थाम नहीं उठ सके न थूनी, बरसे में चुभही नैना, छपग छपग हुई गहा बिनु नाहा, कोरु कहाँ ठाट नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजनी साजा, अबहु मया दृष्टि करी, निठुर धर आओ, मंदिर उजाग होत है, नव के आई बसाओ। संदर्भ देखिए, यहाँ पर संदर्भ है,
प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं और इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रसंग देखिए, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में पड़ने वाली भयंकर गर्मी एवं आसन्न वर्षा ऋतु से त्रस्त होकर गृहिणी नागमती की क्या दशा हो गई है, इसका वर्णन जायसी ने सप्तगण में किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीने में जो गर्मी पड़ती है, ठीक है, आपको याद होगा कि हमने आषाढ़ के महीने से यहाँ पर जो अपने 12 मास का वर्णन है वो शुरू किया था और अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, आषाढ़ के ही महीने पे वापस आ गए हैं। ठीक है, ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना ही चल रहा है, तो आषाढ़ पे ही हम वापस आ गए। यहाँ पे हमारे जो 12 मासा के 12 छंद थे, ठीक है, वो कंप्लीट हो गए हैं। 12 मासा के जो छंद हैं हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि वो कौन से चौथे छंद से हमारे शुरू हुए थे और यहाँ पर ये 16वां छंद है जिसमें कि वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय इस ऋतु में जो नागमती फील कर रही हैं, जो उनकी दशा है, उसके बारे में ही जायसी ने यहाँ बताया है। तो व्याख्या देखिए, ज्येष्ठ आषाढ़ की भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। नागमती कहती हैं कि अब प्रियतम के बिना इस भीषण गर्मी में मैं इस छप्पर के नीचे कैसे रह पाऊंगी। इससे तो मुझे छाजन रोग हो रहा है। मेरा शरीर तिनकों के ढेर के समान सूखा और पतला हो गया है। मैं दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ। वर्षा भी प्रारंभ हो गई है, किंतु भयंकर दुख से जल रही हूँ। तो यहाँ देखिए, ज्येष्ठ आषाढ़ का समय ये बोला गया है कि यानी कि ज्येष्ठ आषाढ़ का समय जो होता है ना, वो जून से जुलाई वाला होता है। जून से जुलाई वाला जो समय होता है, ठीक है, तो जून से जुलाई वाला जो समय होता है ना, उसमें बारिश भी होती है। लेकिन जब बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि बारिश से क्या है, और ज़्यादा गर्मी निकलती है। ठीक है, क्योंकि बारिश के बाद मौसम जो सही होता है वो ठीक धीरे धीरे होता है। पहले क्या होता है, गर्मी निकलती है, ठीक है, जिससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस समय पे कहते हैं कि इस समय क्या है, भयंकर गर्मी पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। तो नागमती कहती हैं कि अब मेरे प्रियतम के बिना मुझसे ये गर्मी इस छप्पर के नीचे तो नहीं सही जाएगी। इससे क्या होगा, मुझे छागन रोग हो जाएगा। ठीक है, मेरा शरीर, क्योंकि क्या हुआ है कि मेरा शरीर तिनके के ढेर के समान क्या है, सूख गया है, बहुत पतला हो गया है। मैं दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, सूखती जा रही हूँ। और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है, लेकिन मेरा जो दुख है वो खत्म नहीं हुआ है। मैं भयंकर दुख में अभी भी जल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वर्षा ऋतु का जो पानी है वो आकर मेरे दुख को कम कर दे, या मेरी जो जलन है, यानी कि वो कह रही है कि मैं दुख में जल गई हूँ, तो मेरी जो ये जलने वाली अग्नि यानी कि बिरह अग्नि है, इसे रोक दे, इसे समाप्त कर दे। ऐसा किसी वर्षा ऋतु में या किसी भी वर्षा में ऐसी ताकत नहीं है। तो मुझे अपना प्रिय ही चाहिए। आगे देखिए, इस दुख में मेरा साथ देने वाला कोई भाई बंधु नहीं है और ना ही कोई ऐसा कंधा मुझे उपलब्ध है जिस पर सर रख के मैं रो सकूं। मुझसे बात तक तो आती नहीं, फिर भला रोकर मैं क्या कहूँ। जब गांठ की पूंजी समाप्त हो जाती है तो कोई बात भी नहीं पूछता। प्रियतम रूपी पूंजी मुझसे छिन गई है, इसलिए तो आज यह मेरी दशा है। प्रिय के अभाव में मेरा शरीर मुंज की माठ की तरह स्थिर और छूछा रह गया है। पति से रहित होने के कारण मेरी यह दशा हुई है। इसके अभाव में यह शरीर स्थिर और निष्प्राण सा हो गया है। यहाँ देखिए, नागमती क्या कहती हैं कि मेरा दुख में, यानी कि जब मैं अपने प्रिय से अलग हुई हूँ, तो इस दुख में मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना कोई भाई बंधु है, ना कोई ऐसा कंधा मेरे पास है जिस पर से रखकर मैं रो सकूं। ठीक है, तो वो यह कहती है कि मैं तो रो भी नहीं पा रही हूँ। तो वो कहती है कि मुझसे तो बात तक करनी नहीं आती, फिर मैं भला रोकर किसी से क्या कहूँगी। तो वो कहती हैं गांठ की पूंजी क्या होती है, जो हमारी सेविंग्स होती हैं, कि अगर हमारी जो सेविंग्स है वो खत्म हो जाती है ना जब, तो कोई हमें पूछता तक नहीं है। तो कहती हैं कि प्रियतम रूपी जो पूंजी थी मेरे पास, वो मुझसे छिन गई है, तभी मेरी आज ये दशा है, तभी मैं आज इस तरह दुख में बैठी हूँ। प्रिय के अभाव में मेरा शरीर जो है मुंज की गांठ की तरह स्थिर और छूछा रह गया है। पति से रहित होने के कारण मेरी ये दशा हुई है, मतलब मेरे पास पति नहीं है, इसीलिए मेरी ये दशा हुई है। उनके अभाव में यह शरीर स्थिर और निष्प्राण सा हो गया है, यानी कि इसमें कोई जान नहीं बची है। आगे देखिए, जैसे छप्पर अपने आधार स्तंभ के बिना झुक जाता है, उसी प्रकार मेरा अवलंब
प्रियतम भी मुझसे दूर हट गया है और अब आधारहीन होकर मैं दुखी हो गई हूँ। जिस प्रकार खंबे और धुनी के बिना छप्पर उठ नहीं सकता, उसी प्रकार बिना पति का सहारा पाए मैं सुखी नहीं हो सकती। इधर आकाश में मेघ पानी बरसा रहे हैं, उधर मेरे नेत्रों से आंसू वर्षा हो रही है। मैं दोनों प्रकार की वर्षा में भीगती हुई पति के वियोग में दुखी हो रही हूँ। तो यहाँ नागमती कहती हैं कि जो छप्पर होता है यानी जो छत होती है वो आधार स्तंभ के बिना, आधार खंबे के मतलब ऐसे रुक नहीं पाते। अगर खंबा नहीं है, उसके पास सपोर्ट नहीं है तो वो रुक नहीं पाएगी। उसी तरह वो कहती हैं कि मेरा अवलंब यानी मेरा जो प्रियतम है वो मुझसे दूर चला गया है, वही मेरा आधार स्तंभ था। तो अब मैं क्या है आधारहीन हो गई हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। जिस प्रकार खंबे और धुनी के बिना छप्पर उठ नहीं सकता, ठीक है, जिस तरह अगर खंबा नहीं है तो छत खड़ी नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना पति का सहारा पाए मैं सुखी नहीं हो सकती। इधर आकाश में मेघ पानी बरसा रहे हैं और उधर मेरे नेत्र जो है वो अश्रु की वर्षा कर रहे हैं, यानी उससे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। मैं दोनों प्रकार की वर्षा में भीगती हुई पति के वियोग में दुखी हो रही हूँ, यानी कि जो वर्षा ऋतु है वो भी मुझे भिगो रही है, ठीक है, वर्षा हो रही है तो मैं उसमें भी भीग रही हूँ, और जो मेरा पति मुझसे दूर गया है तो मेरे नेत्र भी वर्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं दो तरीके की वर्षा में भीग रही हूँ और हर बार मैं आपको याद करती हूँ और आपके वियोग में दुखी हो रही हूँ। आगे कहती हैं अब नया ठाट सजाने अर्थात नया छप्पर छाने की सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है, ना तो मेरे पास बस बांस है, ना छप्पर छाने के लिए प्रियतम ही है। हे प्रियतम, अब तो दया करके घर लौटाओ, अन्यथा ये घर उजड़ा जा रहा है, आप ही आकर इसे नए सिरे से बसा सकते हो। तो ये कहती हैं कि अब जब ये छप्पर गिरने वाला है तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं एक नया छप्पर यहाँ पर डाल सकूं, ठीक है, क्योंकि ना मेरे पास बांस है और ना छप्पर छाने के लिए मेरे पास प्रियतम है। तो वो कहती हैं कि दया करके अब तो लौटाओ, क्योंकि मेरा घर जो है वो उजड़ता जा रहा है, अब आप ही हो जो आकर इसे नए सिरे से फिर से बसा सकते हो। आगे देखिए यहाँ पर भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य है इस छंद में कई शब्द इस प्रकार हैं जिनके दोहरे अर्थ हैं, यानी कि दोहरे अर्थ यानी दो अर्थ हैं, जैसे छागन, बंदूक, अंध, साठी, टेक, मुंज, थंब, थूनी आदि। यह सभी शब्द छप्पर छाने के काम आने वाली शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नागमती की वियोग व्यथा की व्यंजना ही कवि का अभिप्रेत है, यानी कि जो नागमती का वियोग वर्णन हुआ है ना, यहाँ पे वियोग की जो व्यथा है, ठीक है, उसकी व्यंजना ही कवि के लिए क्या है अभिप्रेत है, यानी कि कवि उसी का बखान यहाँ कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य देखिए भाषा रहेगी अवधि, रस रहेगा वियोग श्रृंगार, छंद है दोहा चौपाई और भाषा शैली है प्रतीकात्मक, और यहाँ पे जो अलंकार है वो है मुद्रा अलंकार। कौन सा है? मुद्रा अलंकार है यहाँ पर, ठीक है, ये एक नया अलंकार है, ये आपने अभी तक में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मुद्रा अलंकार है, ये इसमें आया है। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अभी भी किसी ने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और सभी तरीके के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।